सृष्टि जी, मत डरिए आप। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम हैं आपके पास, कुछ नहीं होगा आपको। इधर निकल गए। ए, तुम दोनों उस साइड देखो, हम इधर जा रहे हैं। जहाँ देखे खत्म करो, ठीक है? ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे देखिए ना कितना सुंदर झील है। चलिए आइए हमारे साथ। अरे मैं कहीं नहीं आऊंगा, इसको लो, जाके पानी भरो, आ जाओ। अरे नहीं नहीं, दादी अम्मा बताई है कि पानी जो है साथ ही में ही भरना है, यही ना रस्म है। चलिए। मैंने कहा ना मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे अपने शूज नहीं उतारने। तुम जाओ पानी भर के आओ। ये लो, ये लो। सृष्टि जी, आपको भागने में दिक्कत हो रहा है? आप चलिए हमारे साथ। अरे क्या बेहुदगी है ये? स्टॉप दिस नॉनसेंस प्लीज। इसे बेहुदगी नहीं, प्यार कहते हैं, प्यार। और अभी स्टॉप नहीं, स्टार्ट होगा। बंद करो अपना ये पागलपन। पागल हो गई क्या? सुबह से तुम्हें झेल रहा हूँ, बस अब बहुत हो गया। दादी के कहने पे मैं यहाँ तक आ गया, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। ये हमारे बीच में कभी हो ही नहीं सकता, समझी? हाँ। और अगर तुम नहीं भी समझी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट डोंट केयर। हमें मालूम है आपको हमारा साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भी यहाँ आने वाले नहीं थे, तो दादी अम्मा ने बोला तो हम आ गए। आराम से, आप यहाँ बैठिए, आराम से, आराम से। सृष्टि जी, अपना हाथ दीजिए। आपको दर्द हो रहा है? नहीं सृष्टि जी, हाथ दीजिए। अब हो गया, अब खून नहीं बहेगा। अब चलिए यहाँ से, वरना वो गुंडा लोग आ जाएंगे। चलिए। ये कैसे लगी? अरे हमको तो पता ही नहीं चला ये हमें कब लग गया।
चलिए सृष्टि जी, वो बदमाश लोग आ जाएंगे। चलिए चलिए जल्दी चलिए, आइए उठिए। आगे गुंडे, साथ में भी गुंडे। ओ गॉड, अब ये मुझे अपने वे में हैंडल करना होगा। आज ये अपनी हीरोगिरी में ना फिजूल खर्चा हो जाए। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप लोग हमसे चाहते क्या है? हमको तुम्हारा जान चाहिए। प्रेम से दिए तो ठीक, नहीं तो छीन लेंगे। अरे ये क्या बोला तू? हाँ? तू हमारे मिस्टर का जान लेगा? अगर इनके बदन पे एक छोटी सी भी खरोच आई ना तो तुम्हारा पूरा खून निचोड़ लेंगे, बता दे रहे हैं हम। इस लड़की का क्या करूं? ये तो सिचुएशन और बिगाड़ देगी। अच्छा, तुम हमारा जान लेना चाहते हो? इसका मतलब तुम ये सब पैसा के लिए नहीं कर रहे हो। इनको कोई पैसा दे रहा है। अब फटाक से बताओ कि इन सब के पीछे कौन है। देखो, अगर तुम हमें नाम बता दोगे ना तो हम तुम्हें डबल पैसा देंगे। क्या देंगे? डबल पैसा। ये साला काफी होशियार है रे, सीधा लेन देन पे आ गई। भूल गया मुखान का बोली थी? ये उनको बहुत तेवर दिखा रही थी। सबके सामने अपनी बंदूक के दम पर बहुत बेइज्जत किया मुखियान को। निकलो यहाँ से, नहीं तो वो हाल कर दूंगी कि मुंह दिखाती रह जाओगी लेकिन कोई देखना पसंद नहीं करेगा, समझी? अच्छा, तो ये सब उड्डयन का किया धरा है? ए, अपना ये वार्तालाप बंद करो, अब इन दोनों का काम तमाम करो। अबे ओए, हमारा काम तमाम करेगा तू? हाँ? हम अपने मिस्टर के चक्कर में ना रिटायरमेंट जरूर लिए, लेकिन आज अपना हाथ गंदा करके जरूर रहेंगे। अभी मजा चखाते हैं इनको। अरे पराग भैया, अरे इनको जान से नहीं मारना है, हमें जिंदा वापस चाहिए ही। तेरी तो अब तू देख हमारी ठेकेदारी। हमको मारने चला है ससुरा। ए, छोड़ अपने जीजा को। आओ। आयु मैड, तुम पागल हो क्या? देख के नहीं मार सकती हो? तेरे की अब सारी रागिनी बचो। तू तो गया रे, तेरे चक्कर में हम अपने मिस्टर को कूट दिए। तेरी तो भागता कहाँ है तू? तेरी तो तू मारेगा हमारे मिस्टर को। हमें तो समझे में ही नहीं आता है कि हम हीरो है या हीरोइन। अब इन्हें होश में कैसे लाए? सुनिए, आप हमें जितना मर्जी डांट लेना, लेकिन अभी उठिए ना, उठिए। कैसे उठाए इनको, समझे में नहीं आ रहा है। धड़कन तो चल रहा है, लेकिन फिर होश में काहे नहीं आ रहे? सुनिए, उठिए। पानी। सृष्टि, आर यू ओके? देवर जी,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए हैं ना। पता है वो जो गुंडा लोग थे ना, वो हम पे भी हमला किए थे, लेकिन हमारे मिस्टर ने सबको पछाड़ दिया। उनको भी लगा, लेकिन इतना तो चलता है ना। इन गुंडों का कोई भरोसा नहीं है, ये फिर से हमारे पीछे आ सकते हैं। आई थिंक हम लोगों को पुलिस में कंप्लेंट कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप इस बात के लिए पुलिस को काहे परेशान कर रहे हैं? हम अभी बाबूजी को फोन लगाते हैं ना। आप देखना, इनको सब गुंडों का ना वो तेल निकाल देंगे। नेटवर्क नहीं आ रहा है का? एक तो हमें ये समझे में नहीं आता है कि जहाँ नेटवर्क ही नहीं होता है वहाँ ये लोग मंदिर काहे बना देते हैं। ससुरा। हमें लगता है इसके पीछे मुखियाइन है। अगर ऐसा है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आई थिंक यू राइट। लेकिन इस नेटवर्क का क्या करें? शायद मंदिर के अंदर लैंडलाइन हो। हाँ, मैं एक बार जाके चेक करके आता हूँ। अभी महारानी कहेंगी तो हमारे मिस्टर जरूर पता करेंगे और इनका खून बह जाएगा, लेकिन कानून नहीं छूटेगा। दिखाइए, ज्यादा लग गया का? बहुत ही ज्यादा लग गया। पहले इनको चारों तरफ से घेर लो, आज कोई गलती नहीं होना चाहिए। ए, तुम लोग उधर घेरो रे, और तू चल मेरे साथ इधर आ जाओ। जय माता रानी, जय माता रानी। पंडित जी, वो हम लोग सारा कुछ प्रॉब्लम में है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई लैंडलाइन मिलेगा? बेटा, यहाँ की लैंडलाइन खराब है, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क आता जाता रहता है। थोड़ा प्रयास करने पर बात हो जाती है। वैसे माता रानी के दरबार में हर समस्या का हल है। आज तक यहाँ से कोई निराश नहीं लौटा है। आप हवन कुंड की विधि पूरा करके माता रानी का दर्शन कीजिए, सब बाधा दूर हो जाएगी। ठीक, नमस्ते जी। खोरो, लगता है तुम्हारा लात खा के ना मन नहीं भरा है। तेरी तो बस चल, अब शांति से खड़ी रह। बहुत दिखा ली तूने अपनी जोर जबरदस्ती। हमें ताव दिखाने के लिए ना ये बंदूक का जरूरत नहीं पड़ता है। और तू जिस दम पे उछल रहा है ना, उसके साथ हम बचपन से खेले। तेरी सुने हैं बहुत ऐंठ दिखा रही थी हमारे लोगों को। असली मर्द देखना चाहती थी ना, तो देख हमें, हम दिखाते तुझे मर्दानगी। बहुत हो गया तुम्हारा हीरोगिरी, अब तुम सब मरोगे। हीरोगिरी आता नहीं, लेकिन ये कूदेंगे जरूर।
अब का करे हम? बाजी पलट गई है। अब हमको मिस्टर जी, सृष्टि और विशु के लिए कुछ करना ही होगा। मत मारो इनको, मत मारो, इनकी कोई गलती नहीं है। हमारे मिस्टर को मत मारो, जो किए हम किए, हमें मारिए। तुम चाहते तो हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, लेकिन हमारे मिस्टर को छोड़ दीजिए। जितना मारना ना हमें मारिए, लेकिन इन्हें मत मारिए। चलो क्या हुआ? सारा हेगड़ी निकल गया? चलो अभी हम लोग तुमको हवन करवाते हैं। काम करने आए हो ना, वो पूरा कर लो। पूजा पाठ करके ऊपर जाओगे तो थोड़ा पाप कट जाएगा तुम्हारा। लेके चलो। ये खुशखबरी मुखिया इनको देते हैं। इशारा अभी सिर्फ कानून वाली का ही समझते हैं। इच्छा पूर्ति मैया की जय। क्या बे गोबर गिंजे, हमारे मिस्टर को मारेगा तू?
सीधा खड़ा। चल चलो, और खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, चल लाइन पे चलो। हम अपने मिस्टर से बंदूक ना उठाने का प्रॉमिस किए, नहीं तो तुझ जैसा चिड़ी का गुलाम ना हुकुम की बेगम के सामने खड़ा नहीं रहता। क्या बोल रहा था कि तू मर्द है? अरे मर्द और मर्दानगी का फर्क समझाते तेरे को अभी। तू मर्द जरूर है, लेकिन तेरे अंदर ना मर्दानगी नहीं है। ससुरा मेरा मन कर रहा है ना तुम सबको जान से मार दे, लेकिन हम एक बात समझ लिए कि तुम सब बंदरों का असली मदारी ना वो मुखियाइन है। लीजिए। सृष्टि जी, हम आपकी मांग में सिंदूर लगा दें? देवर जी, लगाइए लगाइए, बिल्कुल लगाइए। आखिर वो आपकी पत्नी है। देखिए, हम भी लगवा रहे हैं। ठीक है। अब आप लोग पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर का 5 परिक्रमा कीजिए, और हाँ, भंडारे से प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। अब ठीक है? हम ठीक है। आपको इतनी जल्दी जल्दी खाने की क्या जरूरत थी? आराम से भी तो खा सकते थे ना। कब है नारद? तुम्हारा गाड़ी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? गाड़ी वाला को तो हम रुके 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 पता करते हैं। इतना देरी है? आप पहुंचो पहुंचो जल्दी आओ। ए भैया, हाँ, गाड़ी नीचे आ ही गया है बस। और ये बाबू का क्या कर रहा है? इनको भी साथ में लेके चलना है रागनी के ससुराल। अरे भैया जाने दो ना, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। पता चल गया तुमको पाप हो गया तुमसे? कैसे पाप हो गया था बे? जी के बड़ा है। कैसे पाप हो गया था तुमसे?
ये देखिए का टाइमिंग है, गाड़ी भी आ गया है और ये लोग भी प्रसाद लेके आ गए। तो आप लोग अपनी गाड़ी से चलिए, अब आखिर लल्ला को हम अपनी गाड़ी में लेके आते हैं। चलिए निकलते हैं। चलो हो महाराज। कुछ भी हो, लेकिन आज के कांड से हमारे मिस्टर हमारे थोड़ा पास तो आए हैं। क्या बे गोबर गिंजे, हमारे मिस्टर को मारेगा तू? कुछ भी हो, आज इसने अपनी जान पर खेल के हम सबकी जान बचाई है। ये जैसे भी हो, लेकिन पूरे मन से हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और आज तो इन्होंने वो सब किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अरे तो बतिया लीजिए ना, का हर बात हमें से पूछेंगे का आप? हाँ देख लीजिएगा भाई। पराग बाबू, आपका खेला हो गया। अरे पराग बाबू, चाचा जी। अरे पराग बाबू, ये किसको पकड़ लिया आप? ये हमारे उस्ताद हैं। अच्छा चाचा जी, एक बात बताइए ना, घर में कुछ रस्सी सी है पगा होगा, बांधना ना है इनको। बहुत मेहनत करके आ रहे हैं ये, लेके चलते हैं जरा तय खाने में। हाँ वो तो है, पर क्या हो रहा है? हाँ, कौन है? माँ अभी हम सब बहुत थके हुए हैं, आपसे आराम से बात करेंगे, सब बताएंगे। मम्मी का है ना, जब हम मंदिर जा रहे थे ना दर्शन के लिए, तब का हुआ है? अब होना कहा था सासू मैया, इन गुंडा लोगों का ना दूसरा टोली हमें घेर लिया। जो कुछ भी हो, लेकिन आज रागिनी की हिम्मत और विशु की समझदारी से हम सबकी जान बची है।
भगाओ सब तो ठीक है, पर इस सब के पीछे हाथ किसका है? कुछ भगा ही ससुरा। मुखियाई नहीं थी, मुंह दिखाई के लिए आई थी। सब उसी का ही करा धरा है। मुखियाई? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर की इतनी छोटी लड़ाई का वो इतना बड़ा बदला लेने की कोशिश करेगी। It's so weird. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने बहुत बड़ा अनिष्ट नहीं हुआ। हाँ भैया, कौनो अनिष्ट नहीं हुआ। काशी की इच्छा पूर्ति माई का कृपा था इन पे। लेकिन वो जो मुखियाई ने ना, उसका तो अनिष्ट होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको, छोड़ेंगे नहीं। मत छोड़िए ना ब्रजवान जी, हम तो हमेशा से ही खुद को इस परिवार से जुड़ा हुआ मानते आए हैं। वो दिन भी देखो, हम सबसे पहले आए थे मुंह दिखाई के लिए, लेकिन ये परिवार है कि हमको ही अपना दुश्मन मानता है। ए मुखियाइन, ये तुम्हारा ये परपंच है ना, ये हमारे सामने नहीं चलेगा। तुम्हारा मुंह दिखाई हम ऊपर करवाएंगे आज। अंग्रेज, ये क्या पागलपन है? जानवर को काबू में करना है तो इंसान बनो, जानवर नहीं। भैया हमको न रोकिए आप आज। बहुत बड़ा भूल क्या ही मुखियाइन ने आज ये घर के बच्चा लोगों को मारने की कोशिश किया है, और उनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं भैया। इसको आज हम सजा देके रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि इसको सजा मिले, पर इसको सजा कानून देगा, तुम नहीं। तुम पुलिस को खबर करो, जो करना है वो करेगी। चलो करो खबर पुलिस को, हम भी देखें कि पुलिस हमरा का कर लेती है। भैया वो का है ना, ये पुलिस और कानून का खेल हम बहुत खेले हैं। ऐसे ही गांव की पंचायत के मुखिया नहीं है हम। साला बोलो, सांप फन उठा के काटने को तोड़ा और लाठी देखते ही बिल में घुस रहे। मुखिया का कहना चाहती हो कि ये सब जो हुआ है इसके पीछे तुम नहीं हो क्या? अगर हैं भी तो तुम ये साबित कैसे करोगे? पड़की बहुरिया, खोपड़ी खोल दे तुम्हारा बिना सबूत के। हाँ, फिर ये भी सबूत नहीं रहेगा कि तुमको कौन मारा। बात एकदम ही ठीक बोले हो। ये समस्या है ना, वो कानून की देवी है। उसी के वजह से हमारे और हमारे मिस्टर के बीच में ना कोई बात ठीक से नहीं बैठ रहा है। हम अच्छा करना चाहते हैं और बाजी वो कानून की देवी मार लेती है। पता नहीं क्या करे, इसका समझ में नहीं आता हमें। अरे हमको तो इसका अंदाजा पहले ही हो गया था, बस खाली किस्मत का बरियार है वो, नहीं तो उसको तो पग फेराले दिन ही हम निपटा देते। अरे दुश्मन को खत्म करके सिर्फ लड़ाई खत्म होता है। दुश्मन से जीतना हो ना तो उसको झुकाना पड़ता है। और सृष्टि को मार के हमें क्या मिलेगा आप बताओ, क्या मिलेगा? अरे और आप चिंता मत कीजिए, अरे हम सब कंट्रोल में कर लेंगे। आप बैठिए, चलिए आइए, बैठिए आप। आपके लिए शरबत काकी ने भिजवाया है। वैसे पी लेते हैं।
तो है, बहुत ठंडा है, बस थोड़ा सा मीठा खाओ। एक बार अगर अपना उंगली फेर देती ना तो एकदम मीठा हो जाता। भैया क्यों परेशान कर रहे हो दिव्या को? अरे कहाँ परेशान कर रहे हो इनको? पर वैसे भी तुम्हारी ननद है तो इतना हंसी मजाक करने का तो हमारा फर्ज बनता है। क्यों गलत कह रहे हैं? अब पराग बाबू, अब दिखाई का है कि बड़की भौजी के ननद तो हमू है। अब कहता है कि बोली में एकदम मिश्री है, तो तैका चीनी तो उंगलियों में ना होगा। अब पी के बताइए तो कितना मीठा हुआ। क्या है कि हमको मीठा पसंद है, लेकिन इतना भी मीठा नहीं पसंद है कि शुगर हो जाए, समझी? एक काम करिए ना, ये पकड़िए ना गिलास, पकड़िए, पी लीजिए। का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में खोल दे तो। भैया फोन बज रहा। हाँ हाँ हाँ, वो वही बज रहा है, अम्मा का फोन है। वही ना पूछ रही होंगी कि रागिनी कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही है, यही सब पूछ रही होंगी। अम्मा से कहे ना कि सब ठीक है, कोनो परेशानी नहीं है, हमारी चिंता ना करें, ठीक है? तो अरे भाई यही कहेंगे, लेकिन घर जाके एकदम इत्मीनान से कहेंगे, ठीक है? तो चलते हैं। अब हाँ, कहा है कि भौजी की अम्मा को हमारा नमस्कार ही कहिएगा। ठीक है। जय हो माता रानी की। अरे अब सब लोग आ गए। लीजिए प्रसाद लीजिए। दादी जी, आप हमें बोली थी ना कि सवेरे उठ के आरती करनी है, तो आरती याद नहीं था ना, तो बाजा बजा दिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना तेज नहीं बजाना चाहिए था। देखो सारा लोग आधा नींद में जग गए ही भजन सुन के। आधा नींद का हमको तो भोरे भोरे नींदे पड़ा था। बाकी फुआ के अम्मा कोनो बात नहीं, लाउड स्पीकर में बजा रही है तो क्या हुआ, इनमें कुछ गलत थोड़े है। आप इच्छा पूर्ति मैया के आशीर्वाद से हमको तो हर काम में असर दिखने लगा है। काहे कि हम बहुत खुश हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों भौजी पूरा तरीके से अपना पति को मन से अपना पति मान ली है। अब पत्नी धर्म निभा रही है पूरा। कल रात को दोनों भौजी अपने अपने पतियों के साथ। दुलारी दीदी क्या बकवास कर रही हैं आप? आपके जो मुंह में आता आप कह देती हैं। प्लीज ट्राई टू बी मैच्योर एटलीस्ट। ऐसा क्या बोल दिए थे कि अनुराग बाबू ऐसे खिसिया के चल गए? तुम देखे थे हुए ना कहे थे। दुलारी दीदी कभी तो सीधा बोल दिया कीजिए। क्या देख लिया आपने ऐसा? और क्या पता चल जाएगा घर वालों को कुछ दिन में। शीशु को कल रात से बुखार है। हमने उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी है, वो अभी भी सो रहे हैं। बताइए क्या अंदाजा लगा लिया आपने इससे? हम इतना बढ़िया मामला सेट किए थे, लेकिन ये दुलारी दीदी आके सब कीचड़ कर दी। सृष्टि जी, हमको ना जाड़ा लग रहा है। हमको लग रहा है हमारा तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ। बुखार तो अभी भी है। अरे कहा हो गया हमरे विश्व बाबू को? अरे खाओ हुआ बिठवा। बुखार तो अभी भी है। छुटकी, इसे तुलसी का काढ़ा पिलाओ, देखना इसका बुखार 2 घंटे में फुर हो जाएगा। जी अम्मा जी।
हम नहीं पियेंगे, बहुत ही कड़वा होता है। चुप। दादी जी काढ़ा तो दे देंगे, लेकिन हमें लगता है एक बार डॉक्टर को भी बुला लेना चाहिए। हाँ अम्मा जी, रात भर बेचारा बुखार से तप रहा था। यीशु बाबू काढ़ा पी लेना, कहा है कि फिर तबीयत ठीक हो जाएगा ना, तब चोर पुलिस नहीं खेलेंगे, कुछ हार खेलेंगे। है? हाँ तो फटाक से उसको यहाँ लेके प्रकट हो जाओ, देरी ना हो पाए, और देरी हो गई ना तो फिर समझ जाओ। अरे देवर जी, अरे क्या हो गया हमारे प्यारे देव? अरे आप तो बुखार बुलाए बैठे हो। अरे लेकिन कोनो चिंता की बात नहीं है, वो का है ना, हम आपके बुखार का इंतजाम कर लिए हैं। हम नारद को फोन कर दिए हैं, वो डॉक्टर लेके आता ही होगा। आपको बता रहे हैं, आप शाम तक ना लल्लन टाप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लल्लन टाप। अम्मा कैसा तबीयत है का? डॉक्टर को दिखा दें। कहा बुखार है अभी, पर बड़की बहुरिया ने डॉक्टर यहीं बुला लिया है। अरे हमको बोल दिया होता, हम बुलवा देते डॉक्टर को। बेकार में उसने अपना घर पे फोन किया होगा। चलिए कोनो बात नहीं। अरे सृष्टि बाबू, वो पुरुषोत्तम बाबू का फोन आया था। तुम्हारे साथ जो कल घटना घटी सुन के बड़ा परेशान थे बेचारे, इसलिए आज मिलने आ रही हैं। आपको उनसे कह देना चाहिए था कि आने की कोई जरूरत नहीं है। हम ठीक हैं। और एक बार तो हम समझ ही गए हैं कि हर आदमी को अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटा। अगर हम मर भी जाए तो भी हमारे घर वालों को खबर मत कीजिएगा। आप हमारे पिताजी के जैसे हैं, तो हम हमारे अंतिम संस्कार का हक आपको देते हैं। बिटिया, अपने बाप को भी कानून पढ़ा दी। अच्छा हुआ कि हम कानून का पढ़ाई नहीं की, नहीं तो ऐसे हो जाते। पुरुषोत्तम बाबू, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम सब है ना सृष्टि बहू का देखभाल करने के लिए। क्या बोले, वो थोड़ा नाराज है ना आपसे, इसीलिए बस ये सब बोल गई। विद्वान जी, हम समझते हैं हमारी बेटी के मन पर जो घाव लगा है उसे भरने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन तब तक विद्वान जी आपका साथ उसको चाहिए। अरे पुरुषोत्तम बाबू, हम पर विश्वास रखिए आप। हम सृष्टि बहू को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जब भी मुड़ के अपने घर की तरफ देखती है ना, पुरानी यादें उसके मन को हिला देती हैं। इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही है आपसे। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पैसों का इंतजाम हमें कुछ भी करके करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करने की, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना,
मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। हमारे मिस्टर को अपने काम के लिए पैसा चाहिए और जब तक ये काम ना होगा तब तक उनका मूड खराब ही रहेगा। हमें ही कुछ करना होगा इनके लिए। डरा का रही हो? हम हैं दुलारी दीदी। अच्छा हुआ बता दी, ये तो धरने वाले थे हमें कभी। अब पैसा का सोच विचार में डूबी हो के इतना चौंक गई। दुलारी दीदी आपको क्या बताए हम, अब हमारे मिस्टर है ना, उनको बिजनेस के लिए ना पैसा चाहिए। अब उनके बाबूजी के पास तो पैसा है नहीं। अब हम पैसा देंगे तो वो हमसे लेंगे नहीं। हमें ना समझे में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें का, कैसे हेल्प करें उनकी। अब बस इतने बात है, इसके लिए बौरा गई तुम। तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा आइडिया है हमारे पास। क्या आइडिया बताओ? फुआ के पास हम 3 को बैग देखे हैं पैसा का। शायद तुम्हारे बाबूजी ब्याह का शगुन दिए थे। तुम काहे नहीं फुआ से वो मांग लेती हो? कहा है कि ऐसे अनुराग बबुआ का काम भी हो जाएगा, तुमको भी चैन पड़ेगा। अरे वाह दुलारी दीदी, हर बात का तोड़ है आपके पास। हटिए, हम अभी सासू माँ से मिलकर। कहाँ दौड़ी जा रही हो? सासू माँ के पास। अब फुआ तो सत्संग में न गई है। तेरी हमारा जिंदगी में यहाँ मुजरा हो रहा है और हमारी सासू मैया को सत्संगे से ही फुर्सत नहीं है। अरे बड़की भाऊजी, एक दिन में कौन पहाड़ टूटने वाला है बताओ? अब तैका देर में फुआ चल आएगी और उसके बाद तुम ले लेना उनसे नगद नारायण। अब तो हम जा रहे हैं चेहरा धोने। दिव्या से लिए थे सुंदर बनने के लिए, जाते हैं धोने। आप क्या कर रहे हैं? कल कुछ जरूरी काम से शहर जाना है, बस उसके लिए पेपर्स चेक कर रहा हूँ। हमें मालूम है आपका जरूरी काम है। सासू मैया को आने दीजिए, आपका जरूरी काम आज ही हो जाएगा। अगर हम अपने मुंह से कहेंगे तो आप अज्ञा बेताल हो जाएंगे। एक तो वैसे हम 15 दिन का टारगेट लिए खड़े हैं, सब जल्दी जल्दी करना होगा। हम आपके लिए चाय लाए? अगर चाय लेने से मना करूंगा तो ये यहीं मेरे सर पे खड़ी रहेगी। हाँ प्लीज प्लीज चाय लेके आ जाओ, मुझे चाय की बहुत जरूरत है। बहुरानी, दुलारिया, लगता है सासू मैया आ गई, हम अभी आते हैं। वैसे तुम जाती हुई ही ज्यादा अच्छी लगती हो सके तो ये चाय भी मत लेके आना। चलो पाला टेली सर से। दुलारिया, अरे ओ दुलारिया, अरे भाई प्रसाद लेकर आया है सत्संग से, बांट दो सबको। कहाँ रह गई? फुआ का काम आवाज सुने। तुम घर में नहीं थी तो ऐसे लग रहा था कोनो चिड़िया चुरुंग भी नहीं है। परेशान हो गए थे हम तुम्हारे बिना। अरे तो तुम भी हमारे साथ सत्संग चल देती। अब इतना परेशान नहीं थे। अब जर जवान तो सिनेमा फिल्म न जाता है फुआ, हम अभी से सत्संग का जाएंगे। बाकी अकेला पड़ गए थे हम तुम्हारे बिना, ही तो समझो। तो वही तो कह रहे हैं हम। और तुम भी हमारे साथ सत्संग में चल देती तो अकेला तो ना पड़ती, अब बहुत मजा आता तुमको। अरे बाबा जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत पहुंचे हुए बाबा है। पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इंसान का जो है सत्कर्म है उसके साथ जाता है, बाकी सब यही रह जाता है। तो इसके लिए वहां जाने का क्या जरूरत था? हम दिन रात यही ना समझाते हैं। खैर कोनो बात नहीं, हमारा ना सही शायद बाबा जी का बात यह सब दिखा दे। आप पे कोई मौका नहीं छोड़ेंगे ना हमको नीचा दिखाने का। सासू मैया, सासू मैया बहुत अच्छा किया जल्दी आके, हमें ना आपसे बहुत जरूरी बतियाना है, आप आइए ना हमारे साथ। अरे पर चली जाना, पहले हमसे तो बतिया लो, कितना ना तुमसे बतियाना है। बीसू बाबू का तबीयत तो खराब है। बीसू को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ सासू मैया, बुखार हुआ था, डॉक्टर बुलवा दिए हैं, दवाई दे दी। आप हमारे साथ चलिए ना। अरे बहुत ही जरूरी बतियाना है। बीसू को तो चलिए। आप रुको ना, एक बात करना था, हम भुलाइए गए। थोड़ी देर और भूले रहिए ना, हमें बहुत जरूरी बात करना है। लेकिन सुनो तो, बात है ही भी। अब
जब याद पड़ गया तो कैसे भूल सकते हैं। अरे हुआ का बहुरानी, बताओ तो। सासू माँ देखिए, आप तो जानती है कि हमें घुमा फिरा के बतियाने की आदत नहीं, इसलिए साफ साफ कह दे रहे हैं कि हमारे मिस्टर को ना नया काम मिलने वाला है। उनका प्रोजेक्ट नहीं है, वो पास हो गया। अब उसके लिए उनको चाहिए पैसा। अब कितना चाहिए ये तो हमें मालूम नहीं। तो वो जो हमारे बाबूजी सगुन का पैसा भेजे थे ना, अब उसका इस्तेमाल करने का ना टाइम में आ गया है। तो आप एक काम कीजिए ना, वो पैसा ना आप मिस्टर जी को जाके दे दीजिए, ताकि उनका जो काम है ना वो रुके ना। बहुत परेशान हो रहे थे पैसे के लिए। पैसा तो है बहुरानी, लेकिन इतना जल्दबाजी का है। हम क्या कह रहे हैं, पहले अनुराग से पता तो कर लो उसको कितना पैसा चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि अनुराग तुम्हारे बाबूजी का दिया हुआ पैसा लेगा है। अरे ऐसे कैसे नहीं लेंगे? अरे हमारा पैसा उनके पैसे में कोई फर्क थोड़ी ना है। वो हमसे थोड़ा नाराज है, लेकिन अगर आप कहेंगी ना तो मान जाएंगे। देखो रागिनी बहुरानी, हमको पैसा देने में कोनो दिक्कत नहीं है। अरे देखो सब तुम्हारा ही तो पैसा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि लेकिन छोड़िए, हम पता लगाने की कोशिश करते कि उनको कितना पैसा चाहिए, और नहीं पता लगेगा तो जितना है सब दे देंगे। अरे उनके तो काम ही आएगा ना। हाँ इतने मुश्किल से पैसे हाथ लगे हैं, इतने आसानी से जाने कैसे थे? ये इतनी सुबह कहाँ गई? आज तो भजन की आवाज भी नहीं आई। आई एम श्योर ये ड्रैकुला किसी ना किसी का खून जरूर चूस रही होगी। एनीवे, आज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने प्रेजेंटेशन की डिटेलिंग प्रॉपर वे में करके भेजनी है। इनके जागने से पहले हमें ये लेटपॉट अंदर रखना होगा। अगर उन्हें पता चल गया ना तो ये हंगामा कर देंगे। अरे ये तो उठ गए। अब हम लेटपॉट लेके अंदर कैसे जाए? गुड मॉर्निंग, आपकी चाय। थैंक यू, वहीं रख दो। कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरे लैपटॉप नहीं मिल रहा। कल रात को तो यहीं था। वो आपको ना काम करते करते सोने का आदत है ना, तो वो बेड के नीचे ना रख दिए होंगे आप। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लैपटॉप को बेड के नीचे रख के कौन सोएगा? यहाँ वहां नहीं दिख रहा है तो बेड के नीचे देख लीजिए ना, क्या पता मिल जाए। देखिए, कहीं बिस्तर के साथ तो नहीं लपेट दिया? मिला का? नहीं मिला। और अगर तुम्हारी बातों में मैं आया ना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा।
आप एक काम कीजिए, आप ही चाय पी के ठंडा हुई, हम आपका लैपटॉप ढूंढते हैं। हम भी ढूंढते हैं आपके साथ। पता नहीं कहाँ चला गया ससुरा। कहाँ है ये? छोड़ो ना। लैपटॉप! आपका लैपटॉप मिल गया। थैंक गॉड। एंड बाय द वे, ये लैपटॉप नहीं, लैपटॉप है। ओके, लैपटॉप। हाँ हाँ, हमारा मतलब वो ही था। आप एक काम कीजिए, आप चाय पी के ना ठंडा हुई, हम सासू मैया से मिलकर आते हैं, ठीक है? आप हमसे कुछ कह रहे हैं का? नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम है? ये गाना ना हमारा फेवरेट है। हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले 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 हौले। बहुत अच्छा गा लेती हो। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा काम कर लूं प्लीज? अब थोड़ा का है, पूरा कीजिए। हे भगवान, इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का कुछ करो। कुछ भी कहती है। एक बार हम आपका बस ये पैसा वाला काम पूरा करा दो, फिर देखिएगा ये जो खसियाट है ना, ये मोहब्बत में बदल जाएगा। फिर आप हमारे लिए ना यही गाना गुनगुनाएंगे। विशु बाबू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हमारी तबीयत ना एकदम ही तंदुरुस्त है। अच्छा, फ्रेश हो गया? काकी, अब है ना हम बड़े हो गए हैं, अपना काम है ना हम खुद ये कर लेते हैं। ये सब सवाल मत पूछा कीजिए। अच्छा बाबा, नहीं पूछेंगे। अच्छा सुनो, हम तुम्हारे लिए दूध रोटी लेके आते हैं, हाँ? उसके बाद दवाई भी खाना है। हम अभी आते हैं। देखिए काकी, सृष्टि जी है ना हमारे लिए सब कुछ ले आई। आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। काकी, इनको नाश्ते के बाद दवाई खिला दीजिएगा। नहीं, हमें ना काकी के हाथ से नहीं खाएंगे। हमारी पत्नी तो आप है ना, हम आपके हाथ से दवा लेंगे। देखा सृष्टि बहू, हमारे विशु को तुम्हारी आदत लग गई है। अच्छा, हमें ना नीचे रसोई में कुछ काम है, तो तुम ही दवा खिला देना। यही तो उनकी प्रॉब्लम है काकी, ये बहुत जल्दी दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। इन्हें अपना काम खुद करना सीखना होगा। सृष्टि जी, हमें ना सीखने का शुरुआत कर चुके हैं। आप जो हमें किताबें दी हैं वो तो हम खुद से ही कर रहे हैं ना। बाकी वो क्या है ना कि इसमें है ना बहुत सारा सामान लगने वाला है। आपको जो सामान चाहिए आपको मिल जाएगा। और कुछ? ठीक है। शायद इसके इसी भोलेपन में तुम्हें इसकी सच्चाई दिख जाए और तुम इसे छोड़ के जाने का ख्याल ही छोड़ दो। सासू माँ, क्या हुआ? बहुरानी है? अनुराग ने कुछ बताया? कितना पैसा चाहिए? लगा लिया हम पता। उनको ना 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़? इतना पैसा अनुराग के बाबूजी लाएंगे कहाँ से है? और तुम्हारे बाबूजी ने जो पैसा दिया था ना, वो तो शादी ब्याह में जो खर्चा हुआ है उसके बाद जितना बचा है उससे अनुराग का काम तो नहीं ना होगा। अब देखो, हमारा जो अनुराग है ना वो बचपने से बहुत तेज है, हर काम में अव्वल। इसीलिए तो अनुराग के बाबूजी ने उसे लंदन पढ़ाई के लिए भेजा था। उसका पढ़ाई लिखाई के पीछे ना सब कुछ बिक गया बहुरानी। अब देखो,
वैसे वक्त में 1 करोड़ का जरूरत है और उसका वजह से उसका काम अटका पड़ा है। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि इतना पैसा का जुगाड़ हम करें तो करें कहां से है? ऐसे वक्त में ही तो नाते रिश्तेदारी काम आता है। लेकिन अनुराग के बाबूजी तुम्हारे बाबूजी से बिगाड़े बैठे हैं। अब हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, बताओ। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? अरे बाबूजी से हम पैसा मांगेंगे, ससुर जी को तो बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बस आप एक बात का ध्यान रखिए, हमारे मिस्टर जी को ना पैसे लेने के लिए आपको मनाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी। अरे उसका फिक्र तुम मत करो, वो तो हम कर लेंगे, वो काम हमारा है। प्रॉमिस? हाँ, एकदम पक्का वाला। तो हम अभी जाके बात कर आते हैं। हाँ हाँ। अनुराग, अरे हमारी रागिनी नारियल की जैसी है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। इनको नहीं छीनते आप? अरे आपके समधन जी हैं, वो रागनी बहू की अम्मा। अम्मा जी आप यहाँ? अरे आपने बताया नहीं आप आने वाली है, बताती तो अच्छे से तैयारी करके नहीं रखते। हाँ अरे बहुरानी, तुम्हारा ही तो घर है, कैसे बात कर रही हो तुम? है अरे तुम्हारे अम्मा जी को यहाँ आने के लिए अनुमति थोड़े ना लेना होगा। अरे उनकी बेटी का घर है भाई, कभी भी आ सकती है। अरे आइए आइए समझ जा रहे दुलारिया, जाओ चाय पानी का बंदोबस्त करो भाई। हाँ हम अभी चाय बनाते हैं। वो हमारा सिर्फ बातचीत चल रहा था। आइए ना, बैठिए बैठिए। हमें परिचय तो कराने दीजिए सबसे। ये हमारी प्यारी सासू माँ है। नमस्ते। ये छोटे ससुर जी, इनको तो आप जानती ही हैं। ये हमारे ससुर जी हैं। ससुर जी, अम्मा जी। ये दादी अम्मा, ये काकी सास है हमारी। हमारे यहाँ रागिनी के बाबूजी अपनी बिटिया को लक्ष्मी मानते हैं, पर यहाँ तो लक्ष्मी का निरादर हो रहा है। अरे अम्मा जी, अरे यहाँ सब ठीक है। अरे तुम ही ना गलत टाइम में पे आई हो। अरे कहाँ है ना, हमारे मिस्टर जी ना थोड़े परेशान चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा गर्मा गए। लेकिन पता है वो ठंडा भी ना ऐसे फटाक से हो जाते हैं, इसे कोनो टेंशनिया की बात नहीं है। अरे बहुरानी, अपना कमरा तो दिखाओ अम्मा को। है हाँ चलिए हम आपको अपना कमरा दिखाएंगे, चलिए। आइए आइए समधन जी, यहाँ।
बात है? आप अभी तो अपनी बेटी से मिलके आए हैं ना, तो काहे उसको इतना निहार रहे? हमारी बेटी बहुत बहादुर हो गई है सुरेखा जी। वो अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ना चाहती। क्या हुआ? आप हमसे कुछ छुपा रहे का? नहीं, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे सुरेखा जी। हमें तो अपनी बेटी पर, उसकी बहादुरी पर पूरा विश्वास हो गया कि वो ये लड़ाई जीतेगी ही जीतेगी। वो अपनी अरे सृष्टि के पापा, क्या हुआ? आप हमसे कहाँ छुपा रहे? सुरेखा जी, पता है आपको उसने क्या कहा? अगर हम मर भी जाएं, तो भी हमारे घर वालों को खबर मत कीजिएगा। कहा इस घर में आप हमारे पिताजी के जैसे हैं, तो हम हमारे अंतिम संस्कार का हक आपको देते हैं। उसने हमारा त्याग कर दिया। उसने अपने पापा का त्याग कर दिया। सृष्टि के पापा, आपकी बिटिया ने आपका त्याग नहीं किया है। वो तो आपके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही है। वो तो आपसे ये कहना चाह रही थी कि उसको आप बहुत ही कठिन परीक्षा में डाल दिए, बस वो हमसे नाराज है। हम सबको उसे मनाना होगा। ये है हमारा कमरा, बढ़िया है ना? अब वो देख रहे हो, वो देखो कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं हमारे मिस्टर जी, तब देखो पढ़ते ही रहते हैं। ये जो है ना, ये लंदन से लाए हैं। इसको पता है क्या कहते हैं? बीन बैग। और ये फोटो फ्रेम देख रहे हैं आप हमारे और हमारे मिस्टर का, एकदम बढ़िया लग रहा है ना, है ना? अरे उधर काहे देख रहे हैं आप? अरे वो फोटो तो हम बदलवा देंगे, इसकी जगह पे ना हम हमारे और हमारे मिस्टर का फोटो लगाएंगे, बड़ा सा। वो तो हमें कहते रहते हैं फोटो खिंचवाओ खिंचवाओ, हम ही ना आलस कर रहे हैं, बहुत मानते हैं हमें। ये जो रंग है ना दीवारों का, इस शादी के बाद करवाए हैं। हमारी पसंद नापसंद बहुत ध्यान रखते हैं उसका। हम यहाँ तुम्हारे कमरे की रौनक देखने नहीं, तुम्हारे चेहरे की चमक देखने आए, और वो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम तुम्हें फोटो में एक साथ देखने से खुश नहीं होंगे। हमारी खुशी तुम दोनों को जिंदगी में एक साथ देखने में है। और हमें पता है, जो मुस्कान है ना तुम्हारी, उसमें बहुत दर्द समेटे। अम्मा, आप तो हर चीज का उल्टा मतलब निकालते हो। अरे ये नीचे जो हुआ है, ये रोज थोड़ी होता है। बाबूजी ना आपको डांटते हैं, डांटते ही रहते हैं ना। हाँ, डांटते, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम हमारी जिंदगी जियो। तुम्हारे बाबूजी जग जीत लिए, पर कभी हमारे मन को नहीं जीत पाए। अम्मा,
हम तुमसे कुछ छुपा नहीं पाते। अरे ये जो ऊंच नीच है ना, ये तो हर घर में होती है। आप परेशान मत हो, आप देखना हम बहुत जल्दी ना सारी चीजें कैसे कंट्रोल में कर लेंगे। और आप ही ना कहती हैं कि हम आपकी रागिनी हैं, जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। हम परेशान नहीं है बेटा, बल्कि हम तो खुश हैं। हमारी बेटी जिंदगी में पहली लड़ाई लड़ रही है। अम्मा, आप शायद कुछ भूल रहे हो। रागिनी सिंह बहुत लड़ाई लड़ी है और जीती भी है। नहीं, इससे पहले रागिनी सिंह के नाम की सारी लड़ाई विकराल सिंह की बेटी ने लड़े। जिंदगी में पहली बार इस लड़ाई में हम अपने बाप की बेटी नहीं, सिर्फ रागिनी। और ये लड़ाई बंदूक के बल पर या पैसा के बल पर नहीं, प्यार और विश्वास के दम पर तुम्हें जीतना है। और हमें पूरा भरोसा, हमारी ये बेटी जीत कर रहेगी। काहे कि उसने अपने आंसू छिपाना सीख लिया है। बहुत बड़ी होगी ये रागे, तो बहुत बड़ी। अम्मा जी, आप ठीक कह रही हैं। अब आप देखिएगा आपके इस विश्वास पे ना हम कैसे खरे उतरते हैं। और ये फोटो यहाँ लगे ना लगे, हमारे मिस्टर के दिल पे जरूर लगेगा। कहाँ है तुम्हारे मिस्टर? बुलवाओ उन्हें, हम भी तो बातें कर ले। आप यहीं रुकिए, हम लेकर आते हैं उनको। हाँ, आप जाइए लेकर आइए, तब तक हम आपकी अम्मा को पूरा घर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए भाजी की अम्मा, घर दिखाते हैं हम आपको।